स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम आपको लेकर आए हैं पीतमपुरा यानी राजधानी दिल्ली की एक बेटी से मिलवाने। बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और हमारा सफर भी लगातार अपने सफर में आगे बढ़ रहा है। और आपका बेहद खास कार्यक्रम देश की बेटी, जिस तरह आप पसंद कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं और हम भी आपकी तारीफ पर खरे उतर रहे हैं। आज हमारे साथ देश की बेटी में होगी पूजा मोटवानी। फैशन डिजाइनर है, ज्वेलरी डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है। तीनों गुण भरपूर है पूजा में। लेकिन पूजा को ये तीनों गुण अपनाने में या यूं कहें इन तीनों पर खरे उतरने में काफी मेहनत करनी पड़ी। माता पिताओं की बेटी बड़ी जिद्दी थी, अपने जिद पर अड़ी रही और उस जिद के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ा। आज पूजा मोटवानी की खुद की डिजाइनर की शॉप है और आज दिल्ली में ही नहीं, देश विदेश के लोग भी पूजा मोटवानी की डिजाइनर की तारीफ करते हुए नहीं थकते। भाई, बेटियां हमारे देश में बहुत कुछ कर रही हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं पूजा मोटवानी के घर यानी राजधानी दिल्ली की बिटिया के घर। चलिए चलते हैं। पूजा मोटवानी बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत रखती थी। इसी चाहत में पूजा ने रात दिन एक कर दिए और आज पूजा मोटवानी फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट हैं। साथ ही पूजा सोशल वर्क भी करती हैं। आज बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, बल्कि बेटियां अपनी मेहनत से समाज में और देश में अपना नाम कर रही हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए महिलाओं को बिना किसी दबाव के आगे आकर कमान संभालनी होगी और बेटियों में जज्बा उत्पन्न करना होगा, क्योंकि वे समाज की किसी भी बुराई से टकराने में सक्षम हैं। हमारी कोशिश है कि हम और आप मिलकर इस सफर को आगे लेकर जाएं, ताकि समाज की बेटियों के प्रति सोच बदले। तो हम फैशन डिजाइनर के घर पहुंच चुके हैं और बात करके भी आपको बताएंगे और मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटियों के सफर में हम लगातार आगे तो बढ़ रहे हैं, ये तो आपको मैंने अभी अभी जिक्र किया ही था। लेकिन बेटियां क्या कुछ कर रही है आजकल देखा जाए तो बेटियां हर वो एक काम कर सकती हैं जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, और सोचते हैं तब तक तो बहुत देर हो जाती है। कहते हैं क्या बात है, ये हमारी बेटियां हैं। जी हाँ, ये आपकी ही बेटियां हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, लोगों के दिमाग में एक शक जरूर है, तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि सोच बदलनी पड़ेगी, तभी बदलेगी हमारे देश की स्थिति और हमारे बेटियों की स्थिति। चलो मिलवाते हैं आपको पूजा मोटवानी से। डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है और ज्वेलरी डिजाइनर है। अब ये तीन तो है ही है, इसके अलावा भी पूजा बहुत कुछ करती हैं, वो भी आपको मिला। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच राधिका। पूजा जी, पहले तो कि एक आप डिजाइनर हैं और जो पूजा जी ने ड्रेस पहन रखी है, यानी जो पूजा ने ड्रेस पहनी है वो खुद की डिजाइन की हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप खुद डिजाइन करो, खुद ही पहनो, ताकि आप कोई रोल मॉडल आपका दूसरा नहीं, आप खुद बन जाते हो। सही बात है। और मैं अपनी हर ड्रेस खुद ही डिजाइन करती हूँ और मैं आई हार्डली बाय, मैं बहुत ही कम चीजें बाहर से लेती हूँ। मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर ड्रेस जो मेरी एथनिक और मेरी वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो मैं खुद ही डिजाइन करूँ। तो क्योंकि एक शौक होता है ना हर किसी को कि जब हम खुद बना सकते हैं तो हम क्यों ना वही चीज खुद बना के पहने भी। तो ये मेरा शौक है कि मेरे को हर चीज खुद की ही पसंद है। वेरी गुड। ज्वेलरी डिजाइन, तो अगर उसकी बात करें तो वो भी आप खुद ही डिजाइन करते हैं और खुद ही पहनते हैं? हाँ जी, ज्वेलरी मैंने अभी तक मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने पहला अपना जो कोर्स किया था वो ज्वेलरी डिजाइनिंग ही करा था 2002 में। और उसके बाद मैंने एक साल के बाद ही उसके अंदर एक पार्ट था जिसमें जंग ज्वेलरी सिखाई थी हमें। तो वो जो जंग ज्वेलरी थी, मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सिखाया, जिसने मैंने उस चीज को यूज किया और मैंने उसके सैम्पलिंग करी, उनको बनाना शुरू किया।
तो मैंने उसी से मैंने इतना कुछ बनाया कि मैंने बाहर देश में सबसे पहला मुझे ऑर्डर आया था फ्रांस से, और फ्रांस से ऑर्डर मैंने पहले फ्रांस भेजा था, वहां पे उन्होंने मेरे सैंपल सिलेक्ट करे और उसी से मेरा आगे शुरुआत हुई। और मैंने पैसा जो पहला कमाया था वो डॉलर में कमाए थे मैंने, तो उसी से मेरी शुरुआत हुई थी और मैंने खुद बनाई है ज्वेलरी। मैं भारत की बिटिया ने डॉलर में जब पहली बार पैसे या यूं गए सैलरी, अगर हम ऐसे गए तो बहुत खुशी हुई होगी उस वक्त। बहुत बहुत जब हाथ में पैसे आए थे, डॉलर्स थे, तो एक अलग ही खुशी थी कि भाई देखो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैंने अपने पापा को देखा है, वो बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा है और बाहर भी देशों में उन्होंने बहुत काम करा है। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि मेरे को इसी तरह से हार्ड वर्क करना है और इसी तरह से कुछ बनना है। और उनके पास बहुत क्लाइंट से, रशिया से, यूके से, यूएस से, हर जगह से उनके पास, हर देश से उनके पास क्लाइंट्स थे, अफ्रीका से क्लाइंट्स थे। यानी पापा की बेटी पापा के पच्चीनों पर उन्हीं कंट्रीज को सिलेक्ट करती गई एक ना एक। तो आज मुझे लग रहा है कि वही कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत देश हैं जिनमें मैंने खुद एग्जीबिशंस करी हैं। और आज मतलब सोचा भी नहीं था कि उन देशों में मैं जाऊंगी और मैं आज उन देशों में शोज करके आई हूँ। मतलब मैंने वो चीज सोची नहीं थी कि मैं कभी कर पाऊंगी, बट मैंने कर दी। बहुत बढ़िया। ये चीजें तो सब जानते हैं कि पूजा मोटवानी एक फैशन डिजाइनर है, ज्वेलरी डिजाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूं आपसे कि जब पूजा स्टडी कर रही थी तो उस टाइम भी पूजा के दिमाग में, क्योंकि पूजा भी एक अच्छे घर से है, जहां तक मेरी ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जब सब कुछ पका पकाया मिलता है तो ऐसा रहता है कि चलिए, लेकिन पूजा के दिमाग में ये कब आया, क्यों आया कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है और मुझे अपना ही नाम करना है? अलग करना है तो वो मेरे को हमेशा से था कि मुझे अपने आप ही सब चीजें करनी है और अपने आप ही सब बनाना है। और ये मेरी हमेशा से एक सोच थी कि मुझे मदद तो सबकी है और परिवार के हेल्प के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो पर हमेशा से मुझे था कि मुझे सब कुछ अपने आप करना और अलग करना है, और उसी की वजह से मैंने आज जो भी किया है वो इस मुकाम तक मुझे लेके आया है। यानी डिजाइनर के लिए एक बात हो जाती है कि इतना टाइम मिल जाता है कि वो ड्रेसेस डिजाइन करती है और किस तरह अपने वर्कर्स को बताती है ऐसे डिजाइन करना है, ये काम करना है, उसके बाद ज्वेलरी डिजाइन करनी है, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप भी करना है। तो इन सब कामों में कभी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम हो गया, अब एक आध काम को थोड़ा पीछे छोड़ देना नहीं। लेकिन मैंने देखा जहां तक आपसे बातें करते करते कि आपको तो एक दो और काम स्टार्ट करना है। तो पूजा मतलब इतना बिजी रहना चाहती है, सारे काम पूजा करेगी तो बाकी बेटियों के लिए तो भी कुछ छोड़ना है आपको? नहीं, मैं बाकियों के लिए भी बहुत हेल्प करती हूँ। और मैंने बहुत लोगों को, जैसे लोग मुझे बोलते भी हैं कि हमें कुछ करना है तो मैं कई नहीं कर पाते हैं, तो मैंने बहुत से हैं मेरे दोस्त जिनकी मदद भी करी है। और आज भी मैं करती हूँ, किसी को जरूरत है तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आपको गाइड भी करूंगी कि जो अगर आप घर बैठ के कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको गाइड भी करूंगी और मैं करती भी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है वो चीजें करना कि किसी की मदद करी जाए। बात करें राजधानी दिल्ली में आप हैं और बेटियों की बात कर रहे हैं, तो लगातार बेटियां आगे बढ़ रही हैं और हम भी देश के अनेक बेटियों के हुनर को हमारे व्यूवर्स को दिखाते हैं ताकि वो अपने घरों में बेटियों की सफर में आगे बढ़े और उनका सपोर्ट करे। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि काफी मेहनत करनी पड़ती है बेटियों को एक नाम कमाने के लिए? क्योंकि पूजा मोटवानी आज पूजा मोटवानी है, पहले नहीं थी, तो हम पहले का जानना चाहते हैं, आज का नहीं। मेहनत तो हर काम में होती है और बिना मेहनत के तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, कई लोग होते हैं जो बिना मेहनत के सामने वाले को देख के उसके कदम पे चलते हैं और चाहते हैं कि जहां वो पहुंचा है उन 10-15 सालों में और हम एक ही बारी में पहुंच जाए। तो वो शॉर्टकट्स होते हैं, वो शॉर्टकट्स मैं उनमें बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ कि जो अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप उसमें जीना सीखो, और अगर आपके पास 1 करोड़ है तो उससे संभालना सीखो कि अब वो कब आपके काम आ सकता है आगे जाके। तो मेहनत तो है ही, इस हर काम में मेहनत है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हो तो आपको प्लस भी चीजें मिलती है और माइनस भी चीजें मिलती हैं। कई लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, कई लोग आपको मोटिवेट करते हैं। जो डीमोटिवेट करते हैं वो आपके पास 90% होते हैं और जो मोटिवेट करते हैं वो 10% होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी फैमिली है वही एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके पास, और दोस्त, इनके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। ज्ञानी मैम कह सकते हैं, बातें बहुत अच्छी करती है पूजा, बहुत सुंदर आपके यूं कहें ऊंचे विचार हैं। जिस तरह आप बातों में बताया कि 1 रुपए है उसमें जीना सीखे और 1 करोड़ है तो उसे संभालना सीखे। जी हाँ, ये बहुत सही लाइन कही। मुझे लगता है इन बातों में से इस लाइन को जरूर कोई
पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन पूजा स्टडी कहाँ से की है आपने? मैंने दिल्ली में ही पढ़ाई करी है और मैंने लंदन से पढ़ाई करी है और मैंने MBA करी है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से और अभी मैंने इनफैक्ट अपना पेंटिंग जो सीखा था, मेरा आर्ट बहुत अच्छा था हमेशा से, तो मैंने बादल चित्रकार है, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने पेंटिंग भी करते हो? हाँ, पेंटिंग्स में पहले बहुत बनाती थी, मैं पोर्ट्रेट्स भी बनाती थी, अब मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता अब तो इन चीजों को करने का, बट अभी प्रैक्टिस वापस स्टार्ट करनी है कि वापस पोर्ट्रेट्स बनाने हैं जो कि वो हाथ बैठ जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते थोड़े टाइम तक, तो अब शुरू करेंगे फिर से। पूजा, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आपकी तरह कोई डिजाइनर बनना चाहती हैं, और मोस्टली ऐसा होती है कुछ बेटियां तो ऐसी हैं कि छोटा मोटा उनका एक मेकअप का ही शॉप खुल जाए या पार्लर भी खुल जाए तो उसमें भी वो बहुत खुश रहती हैं, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। किसी को पैसों की प्रॉब्लम है तो किसी को फैमिली की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए बेटियों के लिए कि बेटियां आगे बढ़ पाएं? ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत लोग सिखाते भी हैं, प्लस जैसे किसी को अगर जरूरत हो तो मैं भी हेल्प कर देती हूँ, किसी को सीखना है तो मैं सिखाती भी हूँ, और उसके अलावा क्या कहते हैं आपको लोन मिल जाता है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखा देती हूँ। मैं बता दूं क्योंकि जो देख रहे हैं उनकी नजरें हम पर ही टिकी हुई है। चले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको जब भी सीखना हो, जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं और जो मेरी सखी सहेलियां जो हमें देख रही हैं और जितने भी मेरे फैन मुझे देख रहे हैं, पूजा मोटवानी का एड्रेस आप गूगल में सर्च कीजिएगा। जब भी आपको कोई भी ज्ञान चाहिए या फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको मेकअप का काम सीखना है तो विदाउट फीस आप पूजा जी के पास है। आप देखिए, ओनियर इन्होंने बोला है तो ये बात है कि वो आपको सिखाएंगे, राइट? मैं सिखाऊंगी जरूर, पर मैं पहले देखूंगी कि उसका प्रोफाइल क्या है, राइट। और अगर वो जरूर जरूरतमंद है तो मैं उसे जरूर सिखाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बिना पैसे के सिखा रहा है तो मतलब सब उस चीज पे जाएंगे, नहीं। पहले आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, प्लस आप वो चीज सीखने के बाद कुछ करोगे या नहीं करोगे। मेरा जो सिखाना है, मेरा सिखाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप आगे जाके कुछ बनो। ये नहीं है कि सीख के आप अपने घर बैठ जाओ, नहीं। जो भी मैं ये बोलती हूँ, जो आपने सीखा है, मतलब रूल्स में ये रहेगा कि पूजा जी उन्हीं को सिखाएगी। अगर आप सीखकर आगे कुछ करें और अगर आपने सीख के घर में बैठना है तो नहीं सिखाएंगे। और हाँ, अगर घर बैठोगे तो पैसे लूंगी। चलिए, पैसे भी लेंगे तो ठीक है, ये साफ हो गया। पूजा, हम चाहते हैं कि हम हमारे व्यूवर्स को आपके जितनी भी डिजाइन ड्रेसेस की हम वो भी दिखाएंगे कि आपने अपने हाथों से किया है। लेकिन जो आपने ये डिजाइनर ड्रेस पहनी है, आज तो भाई मैं भी बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी लगे पूजा मोटवानी की डिजाइनर ड्रेसेस। लेकिन उससे पहले ये जो आपने कपड़ा है, इसको पहले आपने खरीदा कहाँ से? दिल्ली से? हाँ, ये मैंने दिल्ली से नहीं, ये मैं दुबई से लिया था मैंने। ये फैब्रिक, और मैंने बस मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा था, तो दुबई में आपको सैटिन बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं एक शॉप पे गई थी वैसे ही देखने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। मुझे ये नहीं पता था मैं क्या बनाऊंगी इसका। फिर आने के बाद मैंने इसको स्टिच करवाया और मैंने डिजाइन करके इसको एक 1 पीस ड्रेस बनाई। कभी ऐसा होता है कि बिटिया के हाथ से बने हुए मम्मी भी कहती है कि नहीं, आज पूजा ने जो बनाया मैं वही साड़ी या वही डिजाइन की ड्रेस जो किसी पार्टीज में पहन के जाऊंगी? मम्मा हो गए, भाभी हो गए या फैमिली मेंबर, कभी ऐसा होता है कि आपने उनको गिफ्ट में भी अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस दी हो? हाँ, होता ही यही है। यही होता है, उनके सारे कपड़े मैं ही बनाती हूँ। ये बहुत अच्छा है, फैमिली को बाहर नहीं जाना पड़ता है और पूजा को भी नहीं जाना पड़ता है, तो ये काफी हेल्प मिल जाती है। लेकिन चलिए, ये तो मजाक की बातें थी, इससे हम जी ये बात सही है कि फैमिली को बाहर नहीं जाना पड़ता और घर में ही सब मिल जाता है, आपके पास अपना सब कुछ है। पर जो ये सिर्फ देखने की बात है, सब सोचते होंगे कि भाई एक डिजाइनर है तो उसको तो चलो सब कुछ मिल जाता है घर के अंदर ही, पर ऐसा नहीं है। ये आप लोग तो कैसा है आप बताइए? ये आप लोगों की गलतफहमी है। जब हमारे को जरूरत होती है ना कपड़ों की, तो वो तब नहीं बनते हैं, हमको पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं, या फिर हमारे कपड़े जब हमें जाना होता है उससे 5 मिनट पहले हाथ में तैयार होके मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं होता हमारे पास अपने लिए। अपनों के लिए भागम भागी रहती है, ये सही कहा। आपको कुछ चाहिए होता ना तो हाँ, किसी और ने दिया है, किसी क्लाइंट का है तो वो टाइम पे उसको मिलेगा, क्योंकि हम किसी से वादा प्रॉमिस जो करते हैं उस पर खरे उतरते हैं। उसके बिना अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और अगर आप वो टाइम पे नहीं कंप्लीट करते तो मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आती। मुझे अपने कस्टमर को ऑन टाइम, जो भी टाइम दिए, इवन बिफोर टाइम मुझे चीज तैयार करनी ही करनी है, क्योंकि मैंने उसको कमिटमेंट करी हुई है।
पूजा का कहना है कि उसके आज इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी माँ का बड़ा हाथ रहा है। माँ भी हमारे साथ मौजूद है, माँ से बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद रहा तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। पूजा आज जिस मुकाम पर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बेटी का बहुत बड़ा सपोर्ट आप बनी हो, तो क्या लगता है हमारे देश में हर बेटी बहुत कुछ करना चाहती है, आपकी तरह उनको अपनी माँ से सपोर्ट मिले तो वो आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल श्योर है, वो तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि बड़ों का जब आशीर्वाद बच्चों को मिलता है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो कभी पूजा बातों बातों में कहती थी मम्मी मुझे बड़े होके बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है, ये करना है, तो यकीन होता था कि अरे मजाक कर रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब छोटी थी तो उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो ड्राइंग करती थी तो सब यही कहते थे कि इसका हाथ बहुत साफ है और ये कुछ ना कुछ बनेगी। तो हमें भी लगता था कि जब इतनी अच्छी ड्राइंग करती है तो जरूर बड़ी होकर कुछ ना कुछ डिजाइनर बनेगी, और उसका ये सपना साकार हो गया। जी। बहुत खुशी होती है जब कोई तारीफ करता है बेटी की, या घर से बाहर जाते तो कहते हैं अरे पूजा की मम्मी जा रहे हैं, तो क्या क्या महसूस करते हैं? बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि मेरी बेटी का इतना नाम हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि इससे और ज्यादा हो। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। यकीनन जब बच्चों का नाम अपने माँ बाप से बनता है, यानी कभी बाहर निकलते हैं तो कहते हैं अच्छा ये उनका बेटा है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स तब खुश होते हैं जब पेरेंट्स बाहर जाएं और कहें कि अरे ये पूजा की मम्मी है, अरे ये राहुल की मम्मी है, तो पेरेंट्स और ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो देखिए दोनों बातों में चेंज है, यानी बच्चे माँ बाप के नाम से और माँ बाप बच्चों के नाम से। तो मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का नाम कीजिए। हाथों में दुपट्टा या यूं कहें ड्रेसेस देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज राधिका फैशन डिजाइनर के पास है। बिल्कुल, आज हम पूजा मोचवानी के यूं कहें कि डिजाइनर के घर पर और डिजाइनर के शोरूम पर खड़े हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। चलिए आज आपको ये चीज बता दें, जितनी भी ड्रेसेस हम आपको बताएंगे वो सारी पूजा मोचवानी ने तैयार की है। पूजा, ये बहुत सुंदर दुपट्टा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने खुद ने डिजाइन किया? हाँ जी, ये मैंने बनाया है खुद। हाँ? डिजाइन मैंने किया, ऑफ कोर्स बनाया मैंने नहीं है, बनाया मेरे कारीगर ने है। हाँ? मास्टर जी ने बनाया है। एंड ये पूरा का पूरा गोटा पत्ती का काम है इस पे। हाँ? हम राधिका को लगा के दिखाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगी कि राधिका को आज मेरे यहाँ पे ड्रेस ट्राई करनी चाहिए। क्यों नहीं, है ना राधिका? ये सही कहा आपका। बिल्कुल, ड्रेसेस का आज पहन के सबको दिखा दें तो मुझे लग रहा है मेरे फैंस बोलेंगे कि देश की बेटी में आज राधिका कुछ अलग ही लुक में नजर आ रही है। जरूर, और आना भी चाहिए। राधिका इतने लोगों को इतनी देश की बेटियों के बारे में बताती है, तो ये भी तो हमारी देश की बेटी है। मुझे लग रहा है ये तारीफ सिर्फ ड्रेसेस पहनाने के लिए हो रही है। तो चलिए भाई हम आपको दिखा दें। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ये दुपट्टा, बहुत सुंदर। और वैसे ये राजस्थानी लुक में आ जाता है गोटापति। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोग राजस्थानी मतलब गोटापति का काम के हिसाब से देखते हैं। गोटापति अभी जो है वो सब पहन रहे हैं। हाँ। बाकी हाँ, राजस्थान में आपको गोटे का काम ज्यादा मिलता है। तो हाँ, ज्यादा लोग पसंद भी बहुत करते हैं। और हमारी राधिका जी हैं भी राजस्थान से, है ना? मतलब पक्का फैन है, इनको पता है हम राजस्थान से। हमें लगा नहीं पता होगा। ये अच्छा लगता है जब कोई आपसे कहेंगे हम आपको जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। चलिए ये दुपट्टा हमने बता दिया, और मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया है। पीच ये डे लुक के हिसाब से है, दिन में जो पहने शादी पार्टी में कैरी कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा ड्रेस है। आप बोलोगे तो मैं आपको ड्रेस भी दिखाऊंगी। जी, ड्रेस भी देखेंगे, और भी ड्रेसेस आप मुझे दिखा सकती हो। चलिए भाई, आज मैं ये दुपट्टा बिल्कुल चाहूंगी कि लेकर जाऊं। तो आज कहते हैं जब डिजाइनर के पास आए और शॉपिंग भी हो जाती है, और देश की बेटी का जो प्रोग्राम है, हमारे लोगों को ये भी पता चल जाता है हमारे देश की बेटियां क्या कुछ कर रही हैं। जी यस, ये बहुत प्यारा है। ये मस्टर्ड शेड है। इट्स अ वन पीस है। इसमें पूरा हाथ का काम हुआ हुआ है, मिरर और साथ में इसके थोड़ा बहुत कट दाना है, पाइप्स है, एंड देन इसमें आरी का भी काम हुआ हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये ड्रेस आप इवनिंग में पहन सकते हैं, लाइट फंक्शन में इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं इस ड्रेस को। और ये आप किसी भी साइज में मैं बना सकती हूँ। और वैसे ये हमने रेडी साइज बनाया हुआ है, अभी मीडियम है ये,
तो लार्ज भी है मेरे पास, हम कोई भी साइज बना सकते हैं। मैं अप टू 56 साइज बनाती हूँ। जैसे ये है राधिका जी, देखिए ये अभी जैसे सीजन हमारा विंटर आ गया, तो विंटर के हिसाब से ये वेलवेट आउटफिट्स है। तो विंटर में शादी पार्टीज में पहनने के लिए डिजाइन भी होगी और सर्दी भी नहीं लगेगी। सर्दी भी नहीं लगेगी। तो वो दोनों चीजों का ख्याल रखा जाता है। हाँ हाँ। वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया। तो ये जितनी भी मैं यहाँ पर डिजाइन देख रही हूँ, मैं चाहूंगी एक साड़ी जो आप दिखा रहे थे, हाँ वो आपको मैं आप पे लगा के दिखाना चाहूंगी। हाँ तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे कलर है। हाँ निशा आप दे दो निशा। बहुत खूबसूरत। अब हमारे हाथ में साड़ी है, ये साड़ी होगी। हाँ ये ब्लाउज है और इसके साथ साड़ी है, मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए कुछ फन हो जाए, हम भी साड़ी पहन लेते हैं, देखते हैं हम कैसे लगते हैं साड़ी में। तो बहुत सुंदर कलर है ये। पूजा आई मीन आपने खुद ने इसको कलर? हाँ मैंने खुद बनाई है, मतलब डिजाइन करी है ये ड्रेस। right. हाँ तो ये आप एक बार देखिए, ऐसे इसमें हम कोई भी कलर बनाते हैं, पर अभी हमने इससे ब्लू बनाया हुआ है, पर इसका रेड बहुत अच्छा लगता है और इसमें ग्रीन बहुत अच्छा लगता है, एंड देन इसमें ब्लैक भी बहुत अच्छा लगता है। सारे कलर इसके अलग अलग कलर में मिल जाएंगे। हाँ बना देंगे, ऑन ऑर्डर हम बना देते हैं। ऑर्डर पे होता है। हाँ हाँ। डिजाइनर की बहुत सारी चीजों से आपको रूबरू करवाया, अब एक ऐसी चीज से रूबरू करवा दे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिका में एक बवंडर आया था, उस टाइम आप फंस गए थे जहां तक मैंने सुना है, लेकिन वो वक्त भी इन्होंने मदद में निकाल दिया। दूसरा, कश्मीर में एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम कहें, लेकिन उस प्रॉब्लम में आप इतना खरी उतरी और इतनी बड़ी मदद। खाली एक फेसबुक पे आपने एक पोस्ट डाला था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोग मेरी मदद कीजिए और मैं आगे मदद करूंगी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था कि भाई कश्मीर में फ्लड्स आए हैं और मेरे को आप सबकी मदद चाहिए, और क्योंकि मुझे स्पाइस जेट, एयर इंडिया और इंडिगो ने बहुत सपोर्ट करा था, और प्लस शांति ज्ञान निकेतन स्कूल ने भी मुझे बहुत मेरी मदद करी थी। तो मैंने सब लिखा कि मुझे जो भी हेल्प करना चाहता है मुझे वो सामान दे सकता है जो जो कश्मीर में जरूरत थी। तो मेरे को ना कि सिर्फ दिल्ली से, मुंबई से, कोल्हापुर से, जयपुर से, पूरा राजस्थान और चंडीगढ़, हर जगह से मुझे सामान आया, जिसमें लोगों ने मेडिसिन से लेके, ब्लैंकेट से लेके, खाने पीने की चीजें, पानी और दवाइयाँ सब दी। मतलब मेरे पास इतना सामान आ चुका था कि ये शॉप मेरी बन रही थी और मेरे पास जगह नहीं थी रखने के लिए, तो मैंने यहाँ इस शॉप का सारा काम बंद करवा के वो सामान यहाँ पे मैंने रखा, और मेरे पास 3 ट्रक्स इकट्ठे हो गए थे, जो कि जब मेरे पास इतना सामान हो चुका था तो मेरा जिस मॉल में शॉप है उन लोगों ने मेरी हेल्प करी और मुझे अपना बेसमेंट दिया सामान रखने के लिए। और सभी जो देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि पूजा बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप ऐसे ही काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप यहाँ आए और मुझे ये चांस दिया आपने, तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, और मैं विश करूंगी कि ऐसी हर कोई आपके पास और भी अच्छी अच्छी जो देश की बेटियां हैं जिनको लोग नहीं जानते, आप उन्हें भी दिखाओ इस चैनल पे। पूजा डिजाइनर की ड्रेसेस हमने आपको बताई, अब उस डिजाइनर के ज्वेलरी डिजाइनर का भी काम करती है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जो खुद डिजाइन करती है, पहनती भी है, औरों को भी पहनवाती है। क्या सही कह रहे हैं हम? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, तो ये जो मैं डिजाइन देख रही हूँ ये सब आपने डिजाइन की है? हाँ जी। इतनी यूनिक डिजाइन कहाँ, कहीं गूगल में या फिर खुद से माइंड से आप सर्च करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ अलग हटके करना है? पहले मैं खुद बनाती थी, पहले मैं सारी ज्वेलरी, इनफैक्ट इयररिंग्स, नेकलेस, टोरिंग, पायल, मैं सब खुद बनाती थी। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं अभी। ये हम राधिका जी को लगा के दिखाएंगे,
राधिका जी को पता लगेगा कि कैसा लग रहा है, देखिए। या ये मेरे फ्रेंड बताएंगे। व्यूअर्स ज्यादा बता सकते हैं कि क्योंकि जो राधिका जी को बहुत चाहते हैं वो बता सकते हैं कि ये कैसी चीज है। कैसी है जी, बिल्कुल। बातों बातों में पूजा जी अपनी डिजाइन का भी पता लगा लेगी और बीच में हमें रखेगी। मतलब हमारे देश की बेटियां बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर लग रही है, मुझे लग रहा है ये हम क्योंकि मीडिया में हमें कोट पैंट में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हाँ, तो ये बहुत एलिगेंट है। लेकिन और इसको पहन सकते हैं क्या? कोट पैंट पे? हाँ, क्यों नहीं पहन सकते, बहुत स्मार्ट लगते हैं ये, क्योंकि एथनिक लुक भी है इसके अंदर एंड वेस्टर्न के साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हो। ओके, बहुत सुंदर। और ये मेरे ख्याल से हाँ, ये वाले इयरिंग्स जो हैं ये तो दिस इज फॉर साड़ी के साथ, लहंगों के साथ, इन सब चीजों के साथ, और लेट्स से आप कोई बहुत प्लेन आउटफिट पहन रहे हो तो ये सिर्फ आप अगर इसको कैरी कर लोगे उनके साथ ना, तो आपका आउटफिट जो है, अगर आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत लाइट पहना हुआ है, उसके साथ भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत खूबसूरत। हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत लाइट सा गाउन पहना है, मैं अगर उसको उसके साथ भी इसे कैरी करूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं ऐसे किसी शादी में जा रही हूँ कुछ और मुझे टाइम नहीं मिला तैयार होने का और मैं कहीं बाहर यही पहन के गई हूँ, तो मैं शायद उसके साथ मैं इसको कॉम्बो करके पहन सकती हूँ। जितनी भी मैं डिजाइन देख रही हूँ यूनिक है, बहुत सुंदर है। और ये भी इनको पता है कि आप देखेंगे एक और डिजाइन हमारे सामने आ गई है, बहुत खूबसूरत। आप देखेंगे ये कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है, लेकिन इसको हम अगर प्लेन साड़ी पे पहने तो मेरे ख्याल से बहुत। हाँ, आप ब्लैक साड़ी के साथ इसको कॉम्बो कर सकते हैं, पिंक के साथ कर सकते हैं एंड लाइक जैसे आजकल ज्यादा लाइट शेड्स बहुत प्रेफर करता है हर कोई। विंटर आ गया है तो इवन मरून के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये। तो आज हम बहुत सारी चीजें या यूं कहें बहुत सारी शॉपिंग करने वाले आए तो इस इरादे से नहीं है, लेकिन डिजाइन इतनी खूबसूरत है। तो पूजा जी अगर कोई आना चाहे यहाँ पर तो मेरे ख्याल से उनको हर एक डिजाइन मिलेगी, हर एक चीज। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है मेरे पास। इनफैक्ट अगर आपको कुछ बनवाना भी है तो भी हम आपको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। बहुत सुंदर, ये भी एक नया यूनिक डिजाइन है। अच्छा, ये मांग टिक्के वाला के साथ है। So, ये मैं आपको लगा दूँ। तो ये मांग टीका है, प्लस इसके साथ ये इयररिंग्स आएंगे कि आपने नेकलेस नहीं पहनना तो ये दो चीजें आप कॉम्बो करके पहन सकते हैं।